हेलो व्हाट्सअप गाइस, ETF गुरुजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे 50,000 रुपये से ETF स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें। गाइस मेरे को कमेंट आया था एंड टेलीग्राम पे मैसेज भी आए थे काफ़ी सारे। तो गाइस जिनका छोटा कैपिटल होता है तो उनके क्वेश्चन थे कि 50,000 रुपये हमारे पास 50,000 का कैपिटल है तो उससे ETF स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि आप 50,000 रुपये से ETF स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें। बिल्कुल आसान तरीका और बहुत ही अच्छा तरीका आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कर देना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो एंड गाइस यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना एंड बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको वीडियो के टाइटल पे टैप करना है एंड गाइस आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक देखने को मिल जाएगी। तो आपको टेलीग्राम चैनल जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट जो भी मैं बाई सेल करता हूँ, जो भी कुछ भी होता है मैं सिंपल से यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, देखते हैं कि यहाँ पर 50,000 रुपये से ETF ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आता है कि हम यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले हाई वॉल्यूम हाई वॉलेटाइल ETF चूज करो गाइस। वॉल्यूम तो हाई होना ही चाहिए। हाई वॉलेटाइल यानी कि जिसमें अपना जो है ऊपर नीचे ज़्यादा से ज़्यादा होता हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो भी चीज़ें हैं अच्छे से देखने को मिलेगा इस, तो वो वाला ETF हम यहाँ पे चूज करेंगे। तो आज आप सभी को पता है इस तरीके का एक ही ETF हमें जो अच्छा खासा देखने को मिलता है, तो हमने ट्रेडिंग भी वहाँ पे सिंपल से ओपन कर लिया है। तो हम उस ETF को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं गाइस। पूरा वीडियो देखना है A to Z, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो गाइस मैंने यहाँ पे सिल्वर बीज गाइस, हाँ हमारा जाना पहचाना सिल्वर बीज, मैंने सिल्वर बीज को यहाँ पर ओपन कर लिया है। चार्ट वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो भी है, कुछ ड्राइंग वगैरह मैंने बना के रखी है पहले से ही, वो नॉर्मल है जो भी है बना रहती हैं। चलिए गाइस यहाँ पे पॉइंट्स की बात करते हैं एंड उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। यूट्यूब का आपको पता ही है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वगैरह। तो सबसे पहले ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप बाई सेल करें अपने हिसाब से करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से उसी हिसाब से करें। यहाँ पे ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर के पॉइंट पे चलते हैं। तो सेकंड नंबर का पॉइंट यहाँ पे जो निकल के आता है, डिवाइड योर कैपिटल इन 5 पार्ट्स। हाँ गाइस, आपको जो आपका कैपिटल है, जैसे 50,000 रुपये हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे देख सकते हो टोटल कैपिटल आपका 50,000 है। तो 50,000 को आपको जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीके से 5 पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपके जो है 10,000 रुपीज़ जो है निकल के आएंगे, क्योंकि 50,000 को जो है 5 पार्ट करने के बाद 10,000 का आपका एक लॉट यानी कि एक पार्ट आपका निकल के आ जाएगा। तो सिंपल से आपको सिल्वर बीज ETF हमने चूज कर लिया फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर अपने कैपिटल के 5 पार्ट कर लिए, यानी कि हमारा 50,000 का कैपिटल था तो 10,000 के 5 पार्ट हो जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस, देखना सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा। तो इसके बाद जो यहाँ पर निकल के आता है, ETF की 4 सबसे बड़ी गिरावट का एवरेज निकालो। गाइस जो भी है, जैसे मान के चलो सबसे पहली जो पाएंगे हम यहाँ पे नॉर्मल डेज में, अभी सिल्वर बीज है यहाँ पे तो हम कहीं पे भी इसकी बाइंग कर लेते हैं। एंड उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि किस तरीके से जो है बाइंग, सेकेंड लॉट हमें कब लगाना है, थर्ड लॉट किस तरीके से लगाना है, बहुत सारी चीज़ें अगर इस तरीके से करना चाहो तो किस तरीके। सबसे पहले आपको जो है जो भी सबसे ज़्यादा गिरावट हुई होंगी ETF में उनका आपको एक एवरेज निकालना है। जैसे कि गाइस मैं यहाँ पे ये फर्स्ट गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये गिरावट देखा जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 25% की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल गई। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और चीज़, ये सेकंड नंबर पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये बहुत ही अच्छी तगड़ी गिरावट हुई थी यहाँ पे। आप सभी को पता है जब हाई से यहाँ पे डाउन के लिए आया था, तो ऑलमोस्ट ये भी हमें यहाँ पे 38 से 40% की गिरावट हमें नॉर्मल यहाँ पे ये भी देखने को मिल रही है। इसके बाद और देखते हैं तो गाइस यहाँ पे यहाँ से लोगे अगर आप, तो यहाँ से भी ये भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल जाएगी और नॉर्मली। तो देख सकते हो गाइस ये भी ऑलमोस्ट 26% की गिरावट है। एंड इस वाली को भी अगर आप कंसीडर करना चाहो इसको भी, तो यहाँ पे कंसीडर करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक गाइस गिरावट हुई है। तो ऑलमोस्ट ये भी 27% के लगभग गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो 25% हो गया, 40 हो गया, 65 और यहाँ पे 70, 90, 90 और 110, 115 के लगभग यहाँ पे जो हमारा टोटल निकल के आता है। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे यानी 115, 120 हो गया, तो ऑलमोस्ट हमारा निकल के आएगा जो है 30% के लगभग निकल के आएगा, 30% के लगभग।
यहाँ पे इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर टोटल हमारा निकल के आता है जैसे कि 29 जो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम चार गिरावट जैसे 20-25%, 30%, 40% की गिरावट हुई है और जो मेन गिरावट थी मैंने सिल्वर बीज में आपको वहाँ पर बता दी, तो 30% का एवरेज निकल के आता है। फोर्थ नंबर के पॉइंट पे चलते हैं, सिल्वर बीज एवरेज 8%, यानी कि हमने अपनी कैपिटल के 5 पार्ट किए एंड 5 पार्ट का अगर हमारा 30 से 32% की एवरेज गिरावट यहाँ पे हो जाती है, तो अगर उसको हम डिवाइड करते हैं 5 से नहीं करेंगे, 4 से करेंगे, क्योंकि एक पार्ट हमारा ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ होगा। अगर वहाँ से ETF में एकदम से गिरावट आती है तो 4 पार्ट को 32 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 8% का एवरेज निकल के आता है कि हमें सेकेंड लॉट लगाने के लिए कम से कम इस जगह से 8% की गिरावट जो कम से कम होनी चाहिए। बाकी आप सभी को पता ही है कि यहाँ से कितना ज़्यादा जो रिटर्न हमें देखने को मिला था, एकदम बुल रन यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ यहाँ से, तो बहुत ही तगड़ा रिटर्न यहाँ पे सिल्वर ने दिया था, तो हमें उसी तरह की तैयारी करके चलना है। आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस कितना परसेंटेज का रिटर्न देखने को मिला, 200% से ज़्यादा भी है। तो गाइस इस तरीके से उसी तरीके से लेके चलना है ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका कैपिटल कम ना पड़े, ताकि मैं जो सेफली साइड आपके लिए यहाँ पे बता दिया। बाकी आप एक को मैटर कर सकते हो कि जैसे यह सबसे ज़्यादा गिरावट है उसको भी चेकआउट करके आप ले सकते हो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट हुई हमारी 39% के लगभग, यानी 40% के लगभग, एंड उसको अपने 5 पार्ट से डिवाइड करोगे तो फिर भी 8% का कम से कम एवरेज निकल के आता है। ठीक है, तो सिंपल से जैसे मान के चलो हमने जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक पार्ट मान के चलो हमने इस जगह पे बाई किया, मैं टोटल बिल्कुल टोटल से ले रहा हूँ। एक पार्ट यहाँ पे किया, इसके बाद देखते हैं 8% नीचे, तो एक पार्ट यहाँ पे किया एंड एक पार्ट यहाँ पे, एक पार्ट यहाँ पे, इस तरीके से है। बाकी और भी चीज़ें हैं किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है बाइंग ऐसे ही नहीं होगी। 8% का ओनली एवरेज निकालने के लिए निकाला कि कम से कम 8% की तो गिरावट हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर पर देखते हैं बाई नेक्स्ट लॉट व्हेन -8%। अगर जैसे कि मान के चलो हमने पहला लॉट 100 रुपये पे खरीदा है, उसका प्राइस अलग है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो वहाँ से 8% गिरेगा तो 92 पे खरीदेंगे, वहाँ से 8% गिरेगा। तो इस तरीके से जो हमें यहाँ पे लॉट्स को डिवाइड करके लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी स्क्रीन वगैरह में सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। 6 नंबर का पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज बाई ऑन डेली ग्रीन कैंडल। अगर ये मेन पॉइंट है कि जब भी आपको बाइंग तभी करनी है जब जो सिल्वर बीज में हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिले। मैं सिंपल से ये वाले यहाँ पर चार्ट ये हटा देता हूँ क्योंकि हमने एवरेज ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो मैं यहाँ से इनको हटा देता हूँ ताकि मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो बाइंग हमारी निकल के आएंगी। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे क्लियर कर दिया एंड क्लियर करने के बाद चलते हैं तो किस तरीके से बाइंग हमारे यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये वाला ले लेते हैं बॉक्स, एंड बॉक्स नहीं सॉरी यही लेना पड़ेगा। तो मान के चलो हमारा पार्ट यहाँ पे एक इन्वेस्टेड होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ से हमें -8% तक तो जाना ही है। यहाँ तक मान के चलो यहीं पे हो गया, ये 8% हमारा यहीं पे हो, लेकिन हमें ग्रीन कैंडल पे बाइंग करनी है। तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे फर्स्ट वाली, यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये वाली बाइंग होगी एंड इससे नीचे और चलते हैं। मान के चलो फर्स्ट लॉट पे हमारा प्रॉफिट नहीं आएगा एंड वहाँ से नीचे हमें 8% का फिर से वेट करना है। तो यहाँ से जाओगे तो 8% आपका यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान रखना हमारे पास ये 7% ही आ रहा है यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे, तो हम और वेट करेंगे तो यहाँ पे नीचे वाली कैंडल पाएगा हमारा यहाँ पे, तो 11% नीचे हमारी ये वाली बाइंग हो जाएगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली लॉट पे हमने जब सेकंड लॉट यहाँ पे बाई किया तो इंस्टेंटली हमारा प्रॉफिट यहाँ पे निकल चुका है। जो भी है कितना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे आ चुका है। तो इफ जो लास्ट पॉइंट उसको भी मैं यहाँ पे शामिल करूँ तो 6% से ज़्यादा कम से कम आपको यहाँ पे प्रॉफिट लेके चलना है। क्योंकि सिल्वर में इतना रिटर्न तो इतना तो चलता ही है, 6% से ऊपर तो आपको लेकर ही चलना है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सेकेंड लॉट लगाया, उसके बाद भी बाइंग आ गई हमारी, जो भी है प्रॉफिट बुकिंग आ गई। एंड यहाँ से देखा जाए तो जहाँ से हमने प्रॉफिट बुक किया वहाँ से नीचे चलते हैं तो ग्रीन कैंडल को मेन मैटर करना है और 8% कम से कम। यहाँ पर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल मिली हमें 14% गिरने के बाद, तो यहाँ पे हमने बाइंग कर ली। एंड इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पे, तो यहाँ से कि हमें क्या हुआ है, तो यहाँ से देखते हैं प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो 8% तक गया है, तो नॉर्मली 6% का प्रॉफिट आपका इस वाले पार्ट पे भी निकल जाता। एंड इसके बाद जो आपका ये वाला पार्ट भी यहाँ पे एक पार्ट यहाँ पे भी लगा हुआ था हमारा इस वाली। अब देख सकते हो किस वाली कंडीशन में मैं आपको शो कर रहा हूँ, जहाँ से जो है 40% इसकी गिरावट ही, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी हमारा निकल जाता ऑलमोस्ट। अगर बचता भी तो 5% के लगभग एक लॉट हमारा ये रह जाता, क्योंकि ये 5% तक ही ऊपर गया है। तो ये वाला हम यहाँ पे अभी
होल्ड रहता हमारा एक लॉट, बल्कि हमारे ये वाले पे भी प्रॉफिट निकल गया, ये वाले पे भी निकल गया, ये वाला भी निकल गया। यहाँ पे यहाँ पे 2-3 लॉट लगे उन पे सब पे प्रॉफिट निकल गया। एंड यहाँ से और देखते हैं तो नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से देखते हैं गाइस, तो इसके लिए आप यहाँ पे ऊपर गया था एंड ये पूरा ये तो हमने बुक ही कर लिया है। नीचे जाते हैं यहाँ पे ये वाली ग्रीन कैंडल के लिए, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक और लॉट हमारा लग जाता जब 11% नीचे गया, क्योंकि ऊपर 8% नीचे गिरा नहीं था। तो यहाँ से भी गाइस देख सकते हो एंड ये भी प्रॉफिट हमारा एक जंप ऑलमोस्ट निकल जाएगा। मैं एक बार आपको चेकआउट करके बता देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे अभी चल रहा है, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे 5% का प्रॉफिट हमारा इस तरीके से चल रहा होता। तो आप ये तरीके से आराम से चीज़ें कर सकते हो। बाकी आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो, नहीं तो आप दोबारा से वीडियो देख लेना। मैंने पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाने का ट्राई किया, तभी मैं अपना जो है पे पूरा टैबलेट से वीडियो बनाने का लिए आपको किया, मोबाइल से बना था तो चीज़ें इतना अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाती। तो आई होप गाइस वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, वीडियो चला तो वीडियो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो फिर क्या कर रहे हो भाई, कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, आई एम नॉट एस सी बी रजिस्टर्ड।